सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। तो स्टूडेंट्स कक्षा 12 की बोर्ड एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हैं। तो एग्ज़ाम 12 तारीख से शुरू हो रहे हैं। तो हम पहले 10th क्लास का एक PSAR द्वारा जो है मॉडल पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आज हम कक्षा 12th का इंग्लिश का जो है पेपर जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है इस पेपर से जो है काफ़ी सॉल्यूशन से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। देखते हैं। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 26 मॉडल पेपर विषय इंग्लिश कंपलसरी। समय जो है आपका 3 घंटा 15 मिनट रहेगा। पूर्णांक जो आपका 80 मार्क्स का रहेगा। ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। ये आपके लिए इंस्ट्रक्शंस सेंट्रल इंस्ट्रक्शंस टू द एग्जामिनीज, जो परीक्षार्थी है उनके लिए जो है क्या निर्देश है। कैंडिडेट मस्ट फर्स्ट राइट हिज हर रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर कंपल्सरी। सबसे पहले सब पेपर प्राप्त होते ही जो है सभी बच्चों को अपने रोल नंबर जो है पेपर पर लिखने हैं। ऑल द क्वेश्चंस आर कंप्लीट, सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। राइट द आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द गिवन आंसर बुक ओनली। जो आपको आंसर शीट मिलेगी, आंसर बुक मिलेगी, उसी में जो आपको जो है पेपर सोल्यूशन करने हैं। उसके बाद में for questions having more than one part, the answers to those parts are to be written together in continuity। अगर किसी प्रश्न के एक से अधिक पार्ट है तो वो आंसर जो है आपको कंटिन्यू करने हैं, उनको बीच में दूसरा प्रश्न नहीं करना है। उसके बाद कहीं ऐसा करें, बहुत सारे बच्चे करते एक पार्ट कर दिया फिर दूसरा प्रश्न कर दिया फिर उसका दूसरा पार्ट किया, ऐसा नहीं है। कंटिन्यूटी जो है आपकी रहनी चाहिए। राइट डाउन द सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन बिफोर अटेम्प्टिंग। और जिस प्रश्न को आप कर रहे हैं उसका जो है सीरियल नंबर अवश्य लिखें। देखिए सेक्शन ए रीडिंग, इसमें आपके पैसेज है, पैसेज को हम पढ़ते हैं और के बाद में देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। सावधानी से इस पैसेज को पढ़िए, गद्यांश को पढ़िए और नीचे के दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मैन हैज थ्रू द एजेस sought in vain for an imaginary elixir of life, the divine amrit, a draught of which was thought to confer immortality, but the true elixir of life lies near to our hands। इसकी हिंदी कर लेते हैं साथ में। मैन हैज थ्रू द एजेस, करेक्ट, सदियों से, कई युगों से, sought in vain, व्यर्थ में प्रयास किया है मनुष्य ने, फॉर एन इमेजिनरी एलेक्सियर ऑफ लाइफ, कि एक जो है काल्पनिक जो है अमृत की जो है बारे में जो है वो काफी समय से जो है प्रयास कर रहा है कि भाई एक अमृत मिल जाए। द डिवाइन अमृत, अ ड्रॉट ऑफ विच वाज थॉट टू कन्फर इमोर्टलिटी, कह रहा है उसकी एक भी थोड़ी सी भी जो है मात्रा जो है मिल जाए और उससे जो है हमारा जीवन क्या हो जाए, अमर हो जाए। तो एक व्यर्थ जो है कई युगों से जो है मनुष्य प्रयास कर रहा है कि ऐसा कुछ हो। बट द ट्रू एलेक्सियर ऑफ लाइफ लाइज नियर टू आवर हैंड्स, लेकिन कह रहा है कि जो वास्तविक जो अमृत है वो हमारे हाथों के पास में ही है, हमारे पास में ही है। और इट इज द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड्स प्लेन वाटर। और वो अमृत क्या है? वो साधारण जल है। कैसा जल है? साधारण जल है। और इट इज द, हाँ, कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड्स प्लेन वाटर। आई रिमेंबर वन डे स्टैंडिंग ऑन द लाइन विच सेपरेट्स द लीबियन डेजर्ट फ्रॉम द वैली ऑफ द नेल इन इजिप्ट। कह रहा है कि राइटर कह रहा है आई रिमेंबर, मुझे याद है, वन डे, एक दिन, स्टैंडिंग ऑन द लाइन, एक जो रेखा थी, जो रेखा जो है जो डिवाइड कर रही है दो स्थानों को, आई रिमेंबर वन डे स्टैंडिंग ऑन द लाइन विच सेपरेट्स द लीबियन डेजर्ट। कह रहा है कि जो लीबिया के जो रेगिस्तान को जो सीमा रेखा विभक्त कर रही है, बांट रही है, फ्रॉम द वैली ऑफ नील इन इजिप्ट, जो इजिप्ट जो है वहाँ की जो नील नदी है, नील नदी से जो है एक जो जो लीबिया के डेजर्ट को अलग कर रही है, वहाँ जो रेखा है वहाँ पर मैं खड़ा हुआ था। ऑन वन साइड वाज विजिबल अ सी ऑफ बिलोविंग सैंड विदाउट अ स्पैक ऑफ ग्रीन और अ सिंगल लिविंग थिंग एनीवेयर विजिबल ऑन इट। कह रहा है कि ऑन द साइड वाज विजिबल अ सी ऑफ बिलोविंग सैंड विदाउट अ स्पैक ऑफ ग्रीन। कह रहा है कि एक तरफ तो है, क्या दिख रहा था? सी, समुद्र दिख रहा था, ब्लोइंग ऑफ सैंड यानी कि रेत के टीले दिखाई दे रहे थे ना, एक तरह समुद्र दिखाई दे रहा था रेत का। विदाउट अ स्पैक ऑफ ग्रीन, उसमें किसी प्रकार की कोई जो हरियाली नहीं थी। और अ सिंगल लिविंग थिंग, और एक कोई सिंगल लिविंग थिंग भी वहां जीवित जीवित कोई भी मनुष्य, कोई जो है पशु जो है वहां पर दिखाई नहीं दे रहा था। एनीवेयर विजिबल ऑन इट, करा दूर तक जब मैं देख रहा था तो दूर तक केवल रेगिस्तान ही रेगिस्तान जो है दिखाई दे रहा था। एक तो रेगिस्तान का समुद्र सा दिखाई दे रहा था।
On the other side lay one of the greenest, most fertile and densely populated areas to be found anywhere on the earth, teeming with life and vegetation. ओ दूसरी तरफ क्या कर रहा है? On the other side, दूसरी तरफ द ग्रीनेस्ट, सबसे हरा भरा, मोस्ट फर्टाइल, सबसे अधिक उपजाऊ, एंड डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, और बहुत घनी आबादी वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा था, टू बी फाउंड एनीवेयर ऑन द, जो कि अर्थ पर जो है, पूरी पृथ्वी पर इतना जो है अधिक आबादी वाला, इतना हरा और इतना उपजाऊ जो है स्थान जो है कहीं नहीं ऐसा दिखाई दे रहा था। टीमिंग विद लाइफ, जिसमें जीवन जो है चमक रहा था जहां से, एंड वेजिटेशन, जहां से जो है वनस्पति और जीवन जो है लहला रहा था जहां पर। वट मेड दिस वंडरफुल डिफरेंस, कह रहा है कि ये वंडरफुल आश्चर्यजनक जो बदलाव किसने किया, क्या है इसमें, ये बदलाव क्यों है, इसमें अंतर क्या है? वाई इट इज द वाटर ऑफ द नील, रिवर नील, फ्लोइंग डाउन टू द मेडिटेरेनियन फ्रॉम इट्स सोर्सेस अ कपल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे। और कह रहा है ये बदलाव किसने किया है, ये डिफरेंस जो है, ये जो अंतर किसने किया है, वाई, क्यों, इट इज द वाटर ऑफ द रिवर नील, कह रहा है ये जो है नील नदी का जो है जल है, फ्लोइंग डाउन टू द मेडिटेरेनियन फ्रॉम इट्स सोर्सेस, कह रहा है कि कहां से निकल रही है, फ्लोइंग डाउन टू द जो भूमध्य सागर है वहां से जो है की तरफ जो है बढ़ रही है नदी ये, इट्स सोर्सेस अ कपल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे, कह रहा है कि कुछ हजार जो है दूरी से जो है ये नदी बहकर आ रही है और भूमध्य सागर में जाकर ये गिर रही है। उसी ने जो है ये क्या किया है, ये अंतर किया है, एक तरफ रेगिस्तान कर दिया, दूसरी तरफ क्या कर दिया इसने, इसकी वजह से बहुत अधिक हरियाली है, बहुत अधिक जो है सहकता महकता जीवन है। Geologists tell us that the entire soul of the Nile Valley is the creation of the river itself, brought down as the finest silt in its flood waters from the highlands of Abyssinia and from remote Central Africa, and laid down through the ages in the trough through which the Nile flows into the sea। क्या कह रहे हैं, जो भूगर्भवेत्ता है, जियोलॉजिस्ट्स भूगर्भवेत्ता टेल अस, हमें बताते हैं, दैट द एंटायर सोल ऑफ द नील वैली, कह रहा है जो नील घाटी की जो पूरी जो जमीन है, भूमि है, इज द क्रिएशन ऑफ द रिवर इटसेल्फ, ये किसके द्वारा, ये जो है नदी के द्वारा जो है बनाई गई है, पूरी जो है जो उपजाऊ जमीन है पूरी वैली की जो है ये नदी द्वारा लाई गई है। ब्रोड डाउन एज द फाइनेस्ट सिल्ट, कह रहा लाई गई है क्या, फाइनेस्ट सिल्ट, सबसे अच्छी मिट्टी, इन इट्स फ्लड वाटर्स, अपने जो पानी लेकर आती है, बाढ़ का पानी लाती है, उसी पानी से जो है ये बहुत अधिक उपजाऊ जो है जमीन यहाँ पर जो है उसने पूरी जो है घाटी में फैला दी है। फ्रॉम द हाईलैंड्स ऑफ एबेसिनिया, कहाँ से, जो ऊंचे ऊंचे जो है एबेसिनिया के जो पहाड़ है, जो पठार है, पहाड़ है, एंड फ्रॉम रिमोट सेंट्रल अफ्रीका, और कहाँ से, जो मध्य अफ्रीका है वहां से, एंड लेड डाउन थ्रू द एजेस, और कह रहे कि कहाँ से, एबिसिनिया के हाईलैंड जो ऊंचे से पहाड़ी है वहां से, और मध्य अफ्रीका से, एंड लेड डाउन, और यहाँ पर बिछा दिया है उस मिट्टी को, थ्रू द एजेस, कई जो है युगों से जो है बिछा रही है, इन द ट्रफ थ्रू विच द नील फ्लोज इनटू द सी, और जरा उस रास्ते में जो जहां पर ये समुद्र में जाकर मिलती है, उस रास्ते पर ये जो है एबिसिनिया हाईलैंड से और सेंट्रल अफ्रीका से जो मिट्टी लेकर आई है, जो कंकड़ ला रही है, उसी को जो है यहाँ पर बिछाती जा रही है, यहाँ पर फैलाती जा रही है। इजिप्ट इनफैक्ट, कह रहा मिस्र वास्तव में वाज मेड बाय इट्स रिवर, कह रहा है कि मिस्र का जो जो बना है, जो मिस्र का जो एक तरह से उद्भव हुआ है, वो किसकी नदियों के द्वारा ही हुआ है। इट्स एंशियंट सिविलाइजेशन वाज क्रिएटेड एंड इज सस्टेन्ड बाय द लाइफ गिविंग वाटर्स विच कम डाउन ईयर आफ्टर ईयर विद अनफेलिंग रेगुलरिटी। इन एंशियंट सिविलाइजेशन, प्राचीन जो सभ्यता थी, वाज क्रिएटेड, जो बनाई गई है, किसके द्वारा, इजिप्ट की जो है, एंड इज सस्टेन्ड, और उसको जो है अनवरत लगातार जो है बनाए रखा है, बाय द लाइफ गिविंग वाटर, जो नील नदी का पानी आ रहा है, कह रहा है उसी वजह से जो है मिस्र की सभ्यता बनी, और उसी पानी की वजह से आज तक वो सभ्यता जीवित है, चली आ रही है, विच कम डाउन ईयर आफ्टर ईयर विद अनफेलिंग रियलिटी, और कह रहा है कि वर्षों से जो है ये सभ्यता आगे बढ़ रही है, और अनफेलिंगली रेगुलरिटी, बिना किसी रुकावट के जो है ये जो है यहाँ की सभ्यता फल फूल रही है।
There is nothing which adds so much to the beauty of the countryside as water, be it just a little stream trickling over the rocks or a little pond by the wayside where the cattle quench their thirst of an evening. देयर इज नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है, विच एड्स सो मच टू द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड, कि जो है जो ग्रामीण परिवेश है वहां का, उसमें कुछ और अधिक जो है सुंदरता में कुछ जोड़े एज वाटर, यानी कि पानी के अलावा ऐसा वहां पर कुछ नहीं है जो उसकी सुंदरता में चार चांद लगाए। बी इट जस्ट अ लिटिल स्ट्रीम ट्रिकलिंग ओवर द रॉक्स, कह रहा है कि ये छोटी सी धारा जो है पहाड़ों के ऊपर से जो है कल कल करती हुई जो है नीचे आ रही है, और लिटिल पॉन्ड, और एक छोटा सा तालाब सा दिखाई देता है बाय द वे साइड, जहां पर वेयर द कैटल क्वेंच देयर थर्स्ट ऑफ एन इवनिंग, और कह रहा है कि जहां पर जो है पशु जो कैटल है वहां पर शाम के समय में अपनी जो है प्यास बुझाते हैं। तो कह रहा है कि नील नदी इतनी सुंदर जो है वहां पर दिखाई दे रही है कि ऊपर से कल कल कर बहती हुई नीचे आ रही है, और उसकी सुंदरता जो है उसके अलावा और कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो उसकी सुंदरता को बढ़ाए, केवल नदी ही जो है अपनी सुंदरता, उस क्षेत्र की सुंदरता को बढ़ा रही है, उस ग्रामीण परिवेश की सुंदरता को बढ़ा रही है। और शाम के समय में जो है कि जो स्ट्रीम की तरह, धारा की तरह जो है ट्रिकलिंग ओवर द रॉक्स, जो पहाड़ों पर जो है लुढ़कती हुई आ रही है, और शाम के समय में जो है जो बहुत सारे जो है मवेशी है वो अपनी जो है प्यास आकर वहां पर उस तालाब में जो है, जो तालाब सा दिखाई देती है, ये जहां पर थोड़ा सा जहां पानी सा भरा है, वो प्यास बुझाते हैं। द रेन फेड टैंक्स दैट आर सो कॉमन इन साउथ इंडिया, अलास, कह रहा है कि रेन फेड टैंक्स दैट आर सो कॉमन इन साउथ इंडिया, अलास often so sadly neglected in their maintenance are a cheering sight when they are full. The rain fed tanks, कह रहे जो दक्षिणी भारत में जो बहुत सारे जो है तालाब है वो कैसे हैं, वो बरसात के समय में भर जाते हैं। अलास, लेकिन बड़ी दुख की बात है, ऑफन सो सैडली नेग्लेक्टेड, उनका क्या किया जाता है, उनको उनकी उपेक्षा की जाती है इन देयर मेंटेनेंस, की उनको जो अच्छा सा रख रखाव नहीं हो पा रहा है। आर अ चीयरिंग साइट व्हेन दे आर फुल, और वही जो है तालाब क्या होते हैं जब बरसात हो जाती है, तो वही जो है एक अच्छा जो है दृश्य जो है, एक खुशनुमा दृश्य जो है बनकर जो है दिखते हैं। तो एक बड़ी कह रहा है कि राइटर कह रहा है कि साउथ इंडिया में बहुत सारे जो है तालाब है जो बरसात के समय भर जाते हैं, उनकी बड़ी अपेक्षा की जाती है, और वही तालाब जो बरसात के समय में बहुत सुंदर जो है मनमोहक जो है दिखाई देते हैं। दे आर ऑफ कोर्स shallow, but this is less evident since the water is silt laden and throws the light back and the bottom does not therefore show up. कह रहा कि they are of course, निसंदेह shallow, वो बड़े छिछले हैं, छोटे हैं, गहरे नहीं है, but this is less evident, लेकिन ये हमें कम प्रमाण मिलता है, since the water is silt laden, कि उनके नीचे जो है कि silt laden है, कि सिलिका मिट्टी है, and throws the light back, और वहां से जो है एक तरफ से जब उन पर लाइट रोशनी पड़ती है पानी पर तो एकदम से वापस आती हो, एंड द बॉटम डज नॉट देयरफॉर शो अप, और उनका जो है बॉटम जो है वहां पर दिखाई नहीं देता है। दीज टैंक्स प्ले अ वाइटल रोल इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर, कह रहा है कि ये जो तालाब है वो दक्षिणी भारत की जो खेती है उसमें अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन मैशोर फॉर एग्जाम्पल मच ऑफ द राइस इज ग्रोन इन दैम, और कह रहा कि मैशोर में, जो कर्नाटक जो मैशोर जगह है, वहां पर जो है इन्हीं तालाबों में जो जहां पर पानी सूख जाता है वहां पर जो है बड़ी मात्रा में चावल की खेती की जाती है। Some of these tanks are surprisingly large and it is a beautiful sight to see the sunrise or set over one of them. कह रहा है कि कुछ जो है तालाब सरप्राइजली, आश्चर्य रूप से क्या बहुत बड़े हैं। इट इज अ ब्यूटीफुल साइट, बहुत अच्छा दृश्य होता है, टू द सी, उनको देखना, द सनराइज, सुबह के समय जब सूर्योदय होता है, और सेट, और जब सूर्यास्त होता है, दोनों समय उनको देखना बहुत अच्छा लगता है, मनमोहक होता है। ओवर वन ऑफ देम, है ना, वाटर इन द लैंडस्केप में बी कंपेयर टू द आईज इन अ ह्यूमन फेस, कह रहा है वाटर इन द लैंडस्केप, अगर जमीन में, पृथ्वी पर कहीं पानी जो है दिखता है तो उसकी तुलना कैसे की जाती है, मे बी कंपेयर टू द आईज इन अ ह्यूमन फेस, जिस प्रकार से मनुष्य के चेहरे पर आंखें होती है और वो अंधेरे में भी, यानी कि एक तरह से जो चमकती है, वो चेहरे की सुंदरता बढ़ाती है, वैसे ही अगर पृथ्वी पर जहां पर पानी की कमी हो, अगर छोटे छोटे तालाब हो, तो उसकी सुंदरता जो है पृथ्वी की जो है धरा की बढ़ जाती है। इट रिफ्लेक्ट्स द मूड ऑफ द आवर
बीइंग ब्राइट एंड गे व्हेन द सन शाइन्स, टर्निंग टू डार्क एंड ग्लोमी व्हेन द स्काई इज ओवरकास्ट। इट रिफ्लेक्ट्स द मूड ऑफ द आवर। कह रहा है कि ये जो है एक तरह से समय का जो मूड होता है ना, कि एक तरह से मतलब अच्छा समय जो है प्रतीत होता है जब हम ऐसा देखते हैं। बीइंग अ ब्राइट एंड गे व्हेन द सन शाइन्स, और कह रहा है जब इन पर जो है रोशनी पड़ती है, सूर्य चमकता है, तो जो है वो बहुत ही अच्छा प्रतीत होता है। टर्निंग टू डार्क एंड ग्लोमी व्हेन द स्काई इज ओवरकास्ट, और यहीं पर जो है वो अंधेरा प्रतीत होता है जब जो है सूर्य जो है अस्त हो जाता है। देखिए ये हमने जो है इसकी जो है पैसेज की जो हमने मीनिंग प्रयास किया है कि इसका जो है हम कुछ समझे। स्टूडेंट्स को भी जो है ध्यान देना है। सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ेंगे, उसका मीनिंग समझेंगे, उसमें क्या दे रखा है। इसमें दो बातें दे रखी हैं। पहले जो ऊपर वाला पार्ट है इसमें तो हम नील नदी के बारे में जो है बता रखा है, और सेकंड वाले पार्ट में जो है साउथ इंडिया में जो तालाब है उनके बारे में चर्चा कर रखी है। पानी की वैल्यू है, कितना इंपॉर्टेंट है, जल की सुंदरता बढ़ाता है, वो सारी बातें इसमें कर रखी। अब क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। आपके जो है इसमें जो है एक क्वेश्चंस दे रखे हैं, 9 क्वेश्चंस आपके दे रखे हैं, ठीक है। देखिए, व्हाट इज द एलेक्सर ऑफ लाइफ। एलेक्सर ऑफ लाइफ, जीवन का अमृत क्या है, आपको पता है। कह रहा है कि मनुष्य क्या कर रहा है, लंबे समय से जो है एक जो है किसी तलाश में, एक अमृत की तलाश में, लेकिन असली असली अमृत क्या है, द, ये देखिए, लेकिन एलेक्सर ऑफ लाइफ डिवाइन, हाँ ये रहा, बट द ट्रू एलेक्सर ऑफ लाइफ लाइज नियर टू आवर हैंड्स, फॉर इट इज द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड्स, प्लेन वाटर। तो क्या है इसका आंसर, क्या है, द प्लेन वाटर इज द एलेक्सर ऑफ लाइफ। Which two distinct geographical regions are mentioned in the passage। तेरा दो विभिन्न जो भौगोलिक जो है प्रदेश जो है इसमें मेंशन कर रखे हैं, वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, दो भौगोलिक प्रदेश जो है कौन से हैं क्या रखे हैं, देखिए याद रखा है। एक तो दे रखा है यहाँ पे, ऑन द वन साइड विजिबल अ सी ऑफ ब्लोइंग सैंड विदाउट अ स्पेक ऑफ ग्रीन एंड सिंगल लिविंग थिंग। हाँ, यानी कि दो जो भौगोलिक प्रदेश दे रखे हैं, इसमें एक तरफ तो क्या दे रखा है, एक तरफ तो दे रखा है कि आपका जहां पर रेगिस्तान है, बिल्कुल जो है दूर तक पानी नहीं है, वनस्पति नहीं है, जीव नहीं है, और दूसरी तरफ क्या है, नील नदी का जो है एरिया है ना। तो क्या करेगा, यहां से हम देखते हैं व्हाट इज द कॉमन, हाँ, कि आई रिमेंबर वन डे स्टैंडिंग ऑन द लाइन विच सेपरेट्स द लीबियन डेजर्ट। एक तो लीबिया का डेजर्ट दे रखा है फ्रॉम द वैली, है ना, ऑफ द नील इन इजिप्ट, है ना, ऑन वन साइड। तो ये सारा हो गया। ऑन द अदर साइड क्या हो जाएगा, ग्रीनेस्ट मोस्ट फर्टाइल एंड डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज टू बी फाउंड वेयर अर्थ टीमिंग विद। तो ये कौन सा दे रखा है, यानी कि एक तरफ तो जो है लीबिया का रेगिस्तान है, एंड द अदर साइड देयर इज ए नील नदी का जो है मिस्र वाला जो है पार्ट जो है दिखा रखा है, ठीक है। तो यहां से आप कर लोगे कि लीबिया डेजर्ट एक तरफ तो, और दूसरा आपका हो जाएगा नील नदी के जो है, जो जहां पर नील नदी बह रही है, मिस्र वाला पार्ट है ना, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा आपका, हाउ इज लीबियन डेजर्ट डिस्क्राइब्ड। लीबिया का डेजर्ट कैसे डिस्क्राइब कर रखा है, कह रहा लीबिया का डेजर्ट जो डिस्क्राइब कैसे कर रखा है इन्होंने, राइटर ने, लीबिया का डेजर्ट के बारे में कह रहा है, ऑन द वन साइड विजिबल a sea of blowing sand without a speck of green or a single living thing anywhere visible on it। नहीं, ये वाला देखिए, हाँ, यहां से आई रिमेंबर वन डे, ये रहा, कह रहा कि ऑन द लाइन विच सेपरेट्स द लिबियन डेजर्ट फ्रॉम द वैली ऑफ द नील इन इजिप्ट। ये हाँ, यही सी है। कह रहा क्या है कि किस तरह से है, सी ऑफ ब्लोइंग सैंड विदाउट अ स्पेक ऑफ ग्रीन और अ सिंगल लिविंग थिंग एनीवेयर विजिबल ऑन इट। यहां से लेके और यहां तक आप उसको कर दोगे, यानी कि दूर तक जो है ब्लोइंग सैंड ना, दूर तक जो है दोहरे दिखाई दे रहे हैं ना, किसके, मिट्टी के, रेत के टीले दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से यहां से जो कर लोगे आप, सी ऑफ ब्लोइंग सैंड विदाउट अ स्पेक ऑफ ग्रीन और सिंगल लिविंग थिंग एनीवेयर विजिबल ऑन इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई इज वैली ऑफ द नील फर्टाइल एंड डेंसली पॉपुलेटेड। कह रहा है कि जो वैली ऑफ नील है
वो फर्टाइल और जो है डेंसली पॉपुलेटेड क्यों है? क्योंकि वहां पर क्या है? जल है। किसका? नील नदी का जो है जल है। तो कह रहा है कि हाँ, कह रहा है Riddles tell us that the entire soil of the Nile Valley is the creation of the river itself, brought down as the final silt in its flood waters from the highlands of Abyssinia from the, कह रहा है कि ये क्यों है? It is the water of the river Nile flowing down to the Mediterranean from its sources of a couple of thousands of miles. कह रहा है कि जो पानी बह रहा है किसका? नील नदी का, उसी वजह से जो है क्या है? वाइज वैली ऑफ द नील फर्टाइल एंड डेंसली पॉपुलेटेड क्यों है? क्योंकि वहां पर जो है पानी की वजह से, है ना, नील नदी का पानी आ रहा है भाई। वापस देख लो ये बोलो। हाँ, ऑन द साइड वाज विजिबल, ये हो गया इसका एक। दूसरा, ऑन द अदर साइड ले वन ऑफ द ग्रीनेस्ट मोस्ट फर्टाइल एंड डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज टू बी फाउंड एनीवेयर ऑन द अर्थ, टीमिंग विद लाइफ एंड वेजिटेशन। ये क्यों है? क्यों है? ये सारा इसलिए है क्योंकि द रिवर नील फ्लोज थ्रू दिस एरिया ना। इस एरिया से आप बनाकर लिख सकते हो कि द रिवर ड्यू टू द वाटर, इसमें ऐसे लिखते हो ड्यू टू द वाटर ऑफ रिवर नील दैट इज फ्लोइंग इन दिस एरिया इट मेक्स इट फर्टाइल एंड डेंसली पॉपुलेटेड। विच कंट्री इज मेड बाय इट्स रिवर? कौन सा देश जो है इसकी नदियों से बना है? बना लिख सकते हो, मिस्र है आपका। कौन सा? मिस्र जो है देश जो है इसकी नदियों से बना हुआ है। कौन सा देश है? मिस्र, इजिप्ट। इसको इजिप्ट इनफैक्ट वाज मेड बाय इट्स रिवर। बहुत छोटा सा आंसर है ना, ठीक है। व्हाट प्लेज अ वाइटल रोल इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर? साउथ दक्षिणी भारत की खेती में किसकी जो है महत्ता है, किसका रोल, किसकी भूमिका है? तो वहां के पौंड की। देखो यहां पर दे रखा है, ये रहा। हाँ, the rain tanks that are so common in South India, हाँ, they are of course shallow, हाँ, and these tanks play a vital role in South Indian agriculture। कह रहा है ये टैंक, कौन से टैंक? साउथ इंडिया में जो टैंक्स है, तालाब है, वो सारे जो है these tanks play a vital role। कह रहे हैं कि साउथ इंडियन टैंक्स, the tanks which are student of South India play a vital role, है ना, इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, ये कर दो ये आप। तो किसका आ जाएगा? व्हाट प्लेज? टैंक्स। टैंक्स प्लेज अ वाइटल रोल इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर। फाउंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन। हमें पैसेज में शब्द ढूंढने हैं, इनका मतलब ये हो अ लिक्विड विच इज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर इमोर्टलिटी। कह रहा अमरता के लिए ऐसा कौन सा लिक्विड होता है? तो क्या होगा उसमें? एलिक्सर। एलिक्सर क्या है? एलिक्सर। किसको बोलेंगे? अमृत बोलेंगे। ऐसा कोई पदार्थ, ऐसा कोई जो द्रव्य जो क्या दे? अमरता दे दे, जैसे मनुष्य मनुष्य मरे नहीं, एलिक्सर। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद में द स्काई कवर्ड विद क्लाउड्स, आसमान जो बादलों से ढका हुआ हो, क्या हो जाएगा? ओवरकास्ट। क्या जाएगा? ओवरकास्ट, यानी कि बादलों से ढका हुआ जो है आसमान, उसको क्या बोलते हैं? ओवरकास्ट बोलते हैं। टू सेटिस्फाई द फीलिंग ऑफ थर्स्ट, भावनाओं की जो प्यास है उसको कैसे जो है तो सेटिस्फाई करता है? देखिए इसमें ढूंढते हैं इसका सोट इन वेन। सोट, सोट होना चाहिए, सोट इन वेन।
टू सेटिस्फाई द फीलिंग ऑफ थर्स्ट, क्या होता है इसको देखिए एक बार आप। हाँ, टू सेटिस्फाई द फीलिंग ऑफ थर्स्ट, यानी कि जैसे हमारी प्यास बुझे, है ना, तो प्यास बुझे तो उसमें वाटर हो सकता है ना, वाटर आप इसमें जो है कर सकते हैं कि वाटर से जो है हमारी जो है फीलिंग ऑफ थर्स्ट, जो प्यास की जो हमारी जो है फीलिंग्स है, जो जिसे हम प्यास लगती है, तो हम जो है वाटर इसमें जो है कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका जो है एक पैसेज मैंने कर दिया है। अ, मुझे उम्मीद है कि आपको जो है जो पैसेज हमने पढ़ा है, आंसर जो दी हैं, आपको समझ में आएंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स इस बार 12वीं में हैं, तो वो इसको अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कर दें। जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने बच्चों को जो है ज़रूर जो है दिखाएं, जैसे बच्चों को जो है एग्ज़ाम में कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स प्राप्त करने में हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।